Students, in our previous video, we have already learned about what are cations and what are anions, and now I am taking some cations and anions, the examples of cations and anions, because it is the base of writing chemical formula. यानी अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से केमिकल फार्मूला जो है उसको बनाया जाता है, केमिकल फार्मूले कैसे बनते हैं. तो इसके लिए आपको बेसिक कैटायन और एनायन कुछ लर्न करने पड़ेंगे विथ चार्ज. जैसे कि यहाँ पे हमने एक पूरा कम्प्लीटली लिस्ट दिया है उसका कैटायंस का और एनायंस का. तो कैटायंस में आप लोग देखो इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और एक पॉजिटिव चार्ज है. अब पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अगर एक पॉजिटिव है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एक डोनेट किया. यानी कैटायन कैसे बनते हैं और एनायन कैसे बनते हैं. जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो कैटायन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तब एनायन बनते हैं. यानी एक पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब एक कैटायन को डोनेट करने से बना है. इसी तरह से नेक्स्ट है सोडियम, इस पे Na+ है. पोटेशियम, इसका सिंबल K है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है. अमोनियम NH4 ऊपर प्लस. सिल्वर Ag और उसके ऊपर एक प्लस. कैल्शियम Ca और 2+, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने से बना है. नेक्स्ट है आयरन, इसका सिंबल होता है Fe और उस पे 3+. कॉपर Cu 2+. लेड Pb 2+. एल्यूमिनियम Al3+. इस तरह से ये सभी कैटायंस हो गए हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस के, मतलब उसको कहा जाता है कैटायन. अब हम आते हैं एनायंस पे. तो एनायंस में हाइड्रोक्साइड जो है इस तरह से हाइड्रोक्साइड का होता सिंबल OH और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बना है. क्लोराइड है Cl-, Cl का एग्जांपल आपको बताया था किस तरह से Cl- बनता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बना है. नाइट्रेट NO3-, एसिटेट CH3COO-, बाइकार्बोनेट HCO3-, सल्फाइड S, उसके बाद ऊपर है 2-, ऑक्साइड O इसका सिंबल है और 2- इसके ऊपर चार्ज है. सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-. अब फार्मूला जब बनाया जाता है तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं. राइट डाउन द फार्मूला ऑफ, आपको नेम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे. जैसे कि क्वेश्चन में दिया राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और एक क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. यानी इसका जस्ट अपोजिट, आपको फार्मूला दे देंगे और आपको उसका नेम पूछा जाएगा. तो दो तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं. तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे सपोज क्वेश्चन आया आपका राइट डाउन द फार्मूला है, तो आपको नेम दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे सोडियम ऑक्साइड दिया है और आपको क्या बनाना है, इसका फार्मूला बनाना है. तो फार्मूले के लिए आपने पहले वो चार्ट आपको लर्न करना बहुत कंपलसरी है, कैटायन और एनायन वाला, तभी आप फार्मूले बना पाएंगे. तो यहाँ पे हमारा है सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम का होता सिंबल Na और उसके ऊपर चार्ज होता +1. ऑक्साइड ऑक्सीजन का O का होता हमारा O सिंबल और ऊपर होता है 2-, यानी इसके ऊपर चार्ज -2 है. अब क्रिस क्रॉस मेथड से फार्मूला बनाया जाता है. तब आपको क्रिस क्रॉस मेथड से सिर्फ क्रॉस लगाना है बीच में, और इसमें आपको जैसे और नीचे सबसे पहले आपको Na और O, आपको सिर्फ Na और O लिख के रख लेना. फिर इनके जो ऊपर के चार्ज है अगर सपोज दोनों सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. जैसे कि इस तरह से NaCl में Na के ऊपर होता है एक +1 और Cl के ऊपर होता है -1, यानी +1 और -1 यानी दोनों अगर सिमिलर है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो +1 से -1 कैंसिल हो गया और NaCl ही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर फार्मूला हो गया NaCl. अगर इस तरह से दिया है, एक में +1 है और एक में -2 है, तो इसमें कैंसिल नहीं हो सकता है. तो इसलिए हमको क्रिस क्रॉस मेथड से इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. तो आपको सिंपल कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इनके एलिमेंट का आपको सिंबल लिख देना. नीचे यहाँ Na लिख दिया, यहाँ पे इसी के जस्ट पास में O लिख दिया. अब आता है हमारा चार्ज लिखने का. तो इसका जो चार्ज है वो इधर लिखा जाएगा और इसका चार्ज Na के साथ लिखा जाएगा. तो +1 तो हम लिखते नहीं, 1 को डिजिट में नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम 2 देखेंगे. ऊपर डिजिट कौन सी हमारी 2 है. 2 को हम किसके नीचे लिख देंगे, Na के सिंबल के नीचे लिख देंगे. तो ये हमारा फार्मूला बन गया Na2O. नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो Al का सिंबल होता है हमारा Al
और ऊपर +3 चार्ज है। Cl के ऊपर Cl का सिंबल Cl हमारा सिंबल है और -1। फिर इससे क्रिस क्रॉस मेथड दोनों ही सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। यहाँ +3 है, यहाँ -1 है, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों को लिख लेना आपको, सिंबल को, Al को भी और Cl को भी। अब इसका चार्ज होगा यहाँ पर आएगा नीचे, Al के नीचे, तो 1 तो हम लिखते नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं लिखाएगा यहाँ। फिर इसके बाद इसका क्या है, 3 है, तो इसका आपको प्लस नहीं लिखना, प्लस माइनस आपको नहीं लिखना, सिर्फ आपको इसकी डिजिट लिखनी। जैसे 3 है तो 3 यहाँ पे Cl के नीचे लिख दिया, तो हमारा फार्मूला बन गया AlCl3। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड, फिर से लिखा Na और इसका लिखा S-2। फिर से क्रॉस मेथड किया तो Na2S हमारा फार्मूला बना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg के ऊपर होता +2, OH के ऊपर होता -1। फिर क्रिस क्रॉस मेथड से Mg के नीचे कोई भी चार्ज नहीं लिखा, कोई भी नहीं लिखाएगी डिजिट, और इसके ऊपर कौन सी डिजिट है, 2 है, तो OH को ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा बना है फॉर्मूला। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते जिसमें कि हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ता, ब्रैकेट लगाना पड़ता। वैसे कौन से एग्जाम्पल है कि हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी, या फिर इसका क्या रूल हो सकता है ब्रैकेट का। अब आपको दिया है यहाँ पर अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम का हमने सिंबल लिख लिया NH4, फॉस्फेट का लिख लिया PO4। अमोनियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, PO4 के ऊपर होता है -3। अब फिर से हम क्या करेंगे, पहले अमोनियम को लिख लेंगे NH4 को, उसके बाद हम लिख लेंगे PO4 को, इनको दोनों। फिर हमको मालूम है इसका जो चार्ज है, इसकी डिजिट है, ये आएगी इसके साथ में, NH4 के साथ में, NH4 के ऊपर वाली डिजिट आएगी PO4 के नीचे। तो अब इसकी तो PO4 के नीचे 1 लिखाएगा नहीं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, 3 को हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाए, लिखना तो हमको इसके साथ ही NH4 के साथ ही लिखना है 3। अगर मैं NH4 के साथ 3 लिख देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 43 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट है NH4, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है और बाहर क्या लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखा है, इस तरह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कब ब्रैकेट लगाना और कब ब्रैकेट नहीं लगाना है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जिंक फॉस्फेट। तो जिंक फॉस्फेट में भी हमने पहले जिंक विथ चार्ज लिख लिया +2, फिर फॉस्फेट को -3 विथ चार्ज लिख लिया। फिर क्रिस क्रॉस मेथड से हमको मालूम है इसकी डिजिट आएगी इसके साथ में और इसके ऊपर की डिजिट आएगी इसके साथ में, यानी नीचे की तरफ। तो Zn लिखा, अब इसकी डिजिट कितनी है, 3 है, तो 3 को यहाँ नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ Zn के बाहर हमने नीचे लिख दिया 3। इसी तरह से यहाँ हमारा PO4 है, ऊपर क्या है हमारा 2, इसको हमें इसके नीचे लिखना है। अब अगर यहाँ पे PO4 है ऑलरेडी और मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और PO4 के बाहर हमने क्या लिख दिया है, ब्रैकेट लगा के 2 लिखा है। इस तरह से ये फार्मूले बनते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है हमारा Al और ऊपर हमारा +3, SO4 होता है सल्फेट का और उसके ऊपर होता है -2 चार्ज। अब वापस क्रिस क्रॉस मेथड से हमने नीचे Al लिख दिया, SO4 भी पहले से लिख दिया। अब इसका जो होता है डिजिट, ये इसके नीचे आएगी, इसकी डिजिट इसके साथ नीचे आएगी। तो ये 2 है, तो ये आ गया Al2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 है इसकी डिजिट, तो यहाँ SO4 तो ऑलरेडी हमने लिख ही दिया था पहले। फिर अब SO4 के अगर साथ में मैं लिख दूँ 3, तो ये हो जाएगा 43। इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ा, ब्रैकेट बनाना पड़ा, SO4, फिर बाहर मैंने यहाँ लिख दिया 3। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कब ब्रैकेट लगाना है, कब ब्रैकेट हमें नहीं लगाना है, और किस तरह से फार्मूले बनते हैं। अब इसी में क्वेश्चन बनता है फार्मूले में कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यानी आपको क्वेश्चन में फार्मूला दिया है और आपको क्या लिखना है, जस्ट अपोजिट इसका नेम लिखना है। अब ऊपर फार्मूला दिया है Al2SO4 होल थ्राइज, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो हमने देखा Al है, तो हमने सिंबल से पहचाना कि हमने कैटायन लर्न करके रखा है, तो उसका होता है एल्यूमिनियम। और सल्फेट SO4 होता है सल्फेट के लिए, तो हमने लिख दिया एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह से इसका नेम हो गया। CaCl2, Ca होता है कैल्शियम के लिए, Cl होता है क्लोराइड के लिए, तो इसका नेम हो गया कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से K2SO4, K होता है पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम लिखा, और SO4 हमको पता है किसके लिए होता है, सल्फेट के लिए होता है, इसलिए हमने लिख दिया पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है KNO3,
के होता है पोटेशियम के लिए, NO3 होता है नाइट्रेट के लिए, तो हमने इस तरह से पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है इसका नेम। CaCO3, CO होता है कैल्शियम के लिए, CO3 होता है कार्बोनेट के लिए, तो इसका नेम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। यानी आपने अगर केटायन और एनायन की टेबल अच्छे से लर्न कर ली है तो आप फार्मूले के दोनों ही क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब इसी थर्ड चैप्टर में एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3, OH। जितने भी आपको दिए हैं मॉलिक्यूल, तो इनके आपको मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालेंगे तभी हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल कर पाएंगे। सबसे पहला काम हमको सीखना है मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास के लिए हम फर्स्ट हमारा है एग्जाम्पल है H2। तो हाइड्रोजन का होता है सिंबल H और इसको H2 लिखा है। तो अब मैंने आपको जब एक टेबल पढ़ाई थी जिसमें कि मैंने सभी के एटॉमिक मास आपको बताए थे किसका किसका मास कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब हाइड्रोजन कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2। 1 × 2 कितना हो गया, 2 होगा। और इसको U है, ये 4 नहीं है, ये U है। U का मतलब होता है यूनिट, क्योंकि एटॉमिक ये जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, और ये इसमें यूनिट में लिखा जाता है जब भी मास लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे 2U लिखा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा है O2। ऑक्सीजन का मैंने बता चुकी हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास, और ये सब आपको पहले इसकी टेबल करवा चुकी हूँ मैं। ऑक्सीजन का होता है 16, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया क्योंकि 2 है यहाँ पर 2 टाइम्स है, और ऑक्सीजन का यहाँ लिख दिया 16। या तो आप 16 पहले लिख के और 2 को बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो 16U लिखा है। तो अब इसमें आपने लिख दिया 32, 16 2 जा 32U आया इसका आंसर। फिर Cl2, Cl का कितना होता है हमारा 35.5, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, इसलिए 2 लिख दिया, और इसका कितना होता है 35.5 होता है। तो इस तरह से इसका 71 लिखा हमने। एक्चुअल में ये पॉइंट में आता, लेकिन हमने इसको 71 अप्रॉक्सीमेट इस तरह से लिख दिया U। फिर CO2 है। अब यहाँ पर आपने देखा 2 एलिमेंट, एक तो कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, इसलिए पहले हम लिख लेंगे साइड में कार्बन का कितना हमारा होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब हमने यहाँ पे कार्बन है, तो पहले एलिमेंट का पहले निकाल लिया, 12 लिख दिया, प्लस बीच में प्लस लगाया क्योंकि अब हमारा एलिमेंट चेंज हो गया है, ऑक्सीजन है वो, इसलिए अब ऑक्सीजन का कितने टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 लिखा, और कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता, तो इसलिए 2 × 16 लिखा। तो 16 2 जा हमारा जो भी आता आंसर 16 2 जा 32 + 12 उसको किया तो हमारा आंसर कितना आता है 44U आया। तो इस तरह से CO2 का कितना आता है हमारा 44।